नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है क्षेत्रमिति, ठीक है, जिनमें से कि आपको मैंने 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। उनमें से मैंने कुछ आपको दिए थे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए थे लर्न करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप जो कि अच्छी प्रकार से लर्न कर लिए होंगे, है ना। तो आज जो आपका स्टार्ट होगा 10 से आगे होगा। तो देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके जो कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। कहता है इसके क्षेत्रफल में बता दो कितना परिवर्तन होगा, ये बता दो। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये जो पहला पार्ट जो हमने बनाया उनमें से आपको 10 नंबर प्रश्न बताया है ना। 10 नंबर प्रश्न बताया। तो 10 नंबर में हमने क्या बताया था, कुछ बताया था जब ये देखिए आपका प्रश्न भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए वृद्धि कमी, ये था ना, ये वाला प्रश्न है। और यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का मतलब हुआ कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, ये बता दो, ठीक है। तो ऐसा जब ये प्रश्न रहे तो हमने बोला था परसेंटेज पर जो कि इसको फॉलो करेंगे, परसेंटेज मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। और वो मेथड का ना थोड़ा सा इजीली हो जाता है ना। तो हमने बताया था, एक बार यहाँ पर भी जिक्र कर देता हूँ कि आपको जो कि माइंड में सेट रखना है, x + y करना है और +x × y/100 करना, बस इतना सही करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो यानी कि वृद्धि दिया गया, आप देखिए ये तो खाली एक दरिया बता रहा है, ऐसे ये आपको समझिए देगा, फार्मूला लिख लीजिए या विदाउट फार्मूला यूज किए बनाते, कैसे भाई माइंड में सेट कीजिए। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, वृद्धि दिया गया प्लस दिखाना, ठीक है, और 10 कमी दिया तो इसको कमी मतलब माइनस होता है, ठीक है। अब बीच में आपको प्लस दे देना, एक बार इधर दोनों को मल्टीपल कर देना, 10 प्लस है गुना 10 माइनस है, बस ये वाला। अब बटा हमेशा 100 से भाग देना, ये माइंड में सेट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वृद्धि है प्लस से डिनोट करेंगे, कमी है माइनस से डिनोट कर देना, ठीक है। अब यही चीज को क्या करना है, गुना कर देना। देखिए यहाँ पे गुना कर देना, प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस दे के गुना के, ठीक है, और 100 से भाग दे देना, बस। यानी कि इसी पे हमने क्या क्या इस पे जो फॉलो कर लिया ना। अब 0 0 0 0 कटाइए तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में 10 का 0 होगा, बचेगा 1 बचेगा, देखिए 1 बचेगा। तो -1, तो -1 क्या डिनोट करता है कि 1% की कमी आई, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस प्रकार से बना लेते हैं फटाक से। चलिए अगला देखिए 12 नंबर। कहते एक आयताकार की लंबाई 50% कमी कर दी जाती है तो चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन। फिर से बोलते परिवर्तन का मतलब कमी वृद्धि क्या हो, ये बता दो, ठीक है। तो बस वही करें, 50 कम दिया तो -50 देंगे, 80 वृद्धि दिया गया तो +80 देंगे, है ना, 50 दिन। अब इसी को एक बार गुना कर देना, 50 गुना +80, तो +80 80 पर 80 लिखेंगे चलेगा। अब बाकी 100 से भाग देना, बीच में प्लस का चिन्ह देना, बाकी कुछ करना नहीं। 0 0 0 0 हो गया, 8 5 40 हो गया -40, और यहाँ घट जाएगा, 80 में से 50 घट बचा 30, और -40 और +30 यानी -10, तो 10% की हो गया कमी हो गया। माइनस को कमी से डिनोट करेंगे तो 10% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप फटाफट क्या कर सकते हैं ना, बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब इस टाइप का जो बहुत सा प्रश्न है, ताकि आपके भी जो है ना माइंड में अच्छी प्रकार से सेट हो जाए। देखा था कि विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई 80% जो कि कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी। अब यहाँ पर पूछ दिया डायरेक्ट कि कमी होगा, ठीक है। तो भाई कमी हो गया तो बस वही निकाल लेंगे, जैसे कमी हो या वृद्धि हो या कितना परिवर्तन हो, तो उस क्रम में अगर आपको फॉलो करना है। क्या 2 परसेंटेज दिया है, 2 परसेंटेज दिया तो फटाक से करें। अब ये 10-20% कमी तो -20 फिर से 10% कमी तो -10, और बीच में प्लस दे के यही दोनों को क्या करना, आपस में मल्टीपल करना, ये नहीं करना। तो बोले -20 गुना -10 बटे 100 कर देना, इतना सा तो दिमाग में सेट करना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 0 0 0 0 गया, अब -20 -10 -30 हो जाएगा, -30 में से प्लस दिखे 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा -28 हो जाएगा। तो कमी पूछा तो आंसर आएगा माइनस में, तो 28% की कमी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फटाफट जगह अटैक कर सकते। देखिए यहाँ पे भी प्रश्न दिखे भैया। कहते एक आयत की लंबाई 50% वृद्धि तथा 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल, है ना, नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक। फिर से कम अथवा अधिक पूछ जाएगा तो क्या दे, कम अथवा अधिक है, परिवर्तन है, कितना कमी है, हानि है,
तो बस आपको फोकस करना, 2% दिया तो वैसे बनाना। तो वृद्धि दिया गया +50, कमी दिया तो -50, ठीक है, +50 और -50, एक बार इसको क्या करना, गुना करना, 50 माइनस सॉरी पहले 50 है, +50 फिर -50 बटा 100 कर देना, यहाँ पे प्लस देना। कौन है ये माइनस प्लस गया, 0 0 0 0 गया, 5 गुना 5 25 होगा, तो -25 होगा। तो ये क्या हो गया, -25 का क्या हो गया भाई, कमी आ गया ना, है ना यार, माइनस कमी। तो इनमें से ये पहले से 25% अधिक, ये तो होगा नहीं, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा 14 का, नहीं डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि -25% का कमी है, तो कमी तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 15 नंबर, कहता किसी आयताकार खेत की जो कि केवल लंबाई में जो कि 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए भाई यहाँ पे समझिए, वहाँ पे तो 2 को परसेंटेज दिया रहता था, है ना, 2 को परसेंटेज दिया रहता था, तो वो वाला जो कि अप्लाई करके जो बना ले। यहाँ पे एक ही परसेंटेज में वृद्धि या कमी पूछा, तो ध्यान में रखना, जब भी एक ही को परसेंटेज में वृद्धि और कमी पूछने के बाद आपसे पूछ दे कितने से इसके कहता क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत का कमी, तो उस दरमियान आपको क्या करना, 50% वृद्धि हो रहा है ना, 50% वृद्धि हो रहा है ना, तो कोई वस्तु होगा, कोई चीज़ होगा, वो 100 का होगा, ठीक है, और 50% बढ़ गया तो 150 हो गया। इस प्रकार समझिए, कोई 100 का होगा, 50% वृद्धि हो गया तो 150 हो गया, यानी कि टोटल जो है ना आपको नीचे में लिख देना है, अब बाकी जो वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है उसको ऊपर में कर देना, ठीक है। और कहता है कि तो कितने प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पूछेगा, 100 से क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई देखिए 0 0 भाई, हाँ ये 100 से 100 कट जाएगा तो हो गया 150, समझे थोड़ा सा, और ये हो गया 100, ठीक है। तो ये अंतर की बात करें, कितना वृद्धि हुआ, 50% की वृद्धि, तो राइट आंसर 50% की वृद्धि हो जाएगा, क्या जाएगा 50% की वृद्धि। लेकिन समझिए अब आपको इतना करना नहीं है, क्यों भाई, ध्यान में रखना, जब भाई, ठीक है, जब पूछ दे 1% दिया रहे, ठीक है, लंबाई में 50% या चौड़ाई में कुछ भी दिया रहे, है ना, वृद्धि या कमी, और आपसे अगर पूछ दे कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, ध्यान से समझिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, कितने प्रतिशत की कमी हो, एक भुजा दिया रहे तो और क्षेत्रफल में कमी या क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे, तो आपको जो भी वृद्धि दिया रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा, कमी दिया रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला 50% की वृद्धि करने पर कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 50 की वृद्धि होगा, 50% की वृद्धि होगा, 60% वृद्धि था 60% होता है, ठीक है। तो आप माइंड में जो कि सेट कर लीजिए भाई। एक देखिए, जब एक भुजा में वृद्धि या कमी दिया रहे और आपसे पूछ दे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ, तो जो आपको दिया होगा परसेंटेज भाई आंसर हो जाएगा, भाई माइंड में सेट कर लीजिए, फटाक से बन जाएगा, है ना, बिना पेन चलाए बन जाएंगे, है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक आयताकार की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है, कहता आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है भाई, हट जा, है ना, और कहता इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। कहता इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी, चौड़ाई में बोल रहा है कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो इस प्रकार के टाइम में देखिए आपको बनाना है किस प्रकार से, ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास कीजिए। ये 25% वृद्धि बोल रहा है, ठीक है, समझिएगा। तो जो वृद्धि बोले कमी बोले ना और आपको वो उसको रख लेना ऊपर, ठीक है, समझिएगा। और बाकी 25% वृद्धि हो रहा है, तो पहले से होगा 100 वस्तु, अब हो गया 125, ये हो कर दिया नीचे। बाकी बात परसेंटेज बोला, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी, तो 100 मल्टीपल, कमी पूछे वृद्धि पूछे तो 100 से गुना करना। फिर से देखिए बोला 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, यहाँ चौड़ाई पूछे लंबाई पूछे तो ऐसे बनाना है ना, जो पूछ रहा है उसको ऊपर, जितना वृद्धि या कमी होगा उसको नीचे, परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीपल करना, इतना सा कम है करना, बाकी कुछ नहीं। और कहेगा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, बस ऐसे जैसे हम बताएं वैसे आपको अप्लाई करना, फटाक से बन जाए। 25 से कटा दे 25 पंचा 25, 5 से कटा दीजिए 20 से, तो 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो उसे चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी होगी, 20% की कमी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक आयताकार मैदान की परिमिति जो कि 480 मीटर है, ठीक है, और इसकी होगा यहाँ पे, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया गया 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल घबराना नहीं, इसको भी इजी वे में देखेंगे। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दिया गया 5:3 दिया गया और परिमिति दिया गया 480। समझिएगा, परिमिति हम लोग जानते हैं कि भाई
2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। आयत का परिमिति यही होता है। तो यानी कि 5 और 3 जो 8, 8 गुना 2 16 हो जाएगा आयत की परिमिति, ये ना होगा। तो आपको इतना लिखते मत है ना, डायरेक्ट आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ये 480 है कि आयत का परिमिति यानी 2 इंटू एल प्लस बी, तो 5 3 8, 8 गुना 2 कर देंगे 16 हो जाएगा। तो 16 यानी प्रश्न में 480 हम लोग के अनुसार से 16। तो प्रश्न के ये परिमिति का तुलना परिमिति से कर दी, नहीं बोल सकते कि ना, बिल्कुल परिमिति का तुलना परिमिति से, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो पहले लंबाई चौड़ाई निकाली, क्योंकि ये रेशियो है ना, ये आपका निश्चित नहीं रहता, ठीक है। तो निश्चित निकालना है, तो लंबाई निकालना है तो 3 से मल्टीपल, 5 से मल्टीपल, 5 से मल्टीपल, और चौड़ाई निकालना 3 से मल्टीपल। अब ये निश्चित होगा, 16 3 48 होगा, 3 5 हो जाएगा 15, और 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे 1 0 बचा तो 1 0, यहाँ पे 1 0 होगा। अब क्षेत्रफल पूछा तो L इंटू बी होगा, तो दोनों का आपस में मल्टीपल कीजिए, 15 नंबर कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। इस पे 2 0 बैठा दीजिए, ये हो गया 13,500 वर्ग मीटर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है होना चाहिए भाई। चलिए आगे देखिए, ये देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न है ना, समझिएगा। कहता है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से जो कि पक्का कराना है, ठीक है। यदि कहता है प्रत्येक पत्थर का आकार जो कि 6 डेसीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर हो, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी? भाई यहाँ पे पत्थरों की संख्या पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना ना, पत्थरों की संख्या पूछा गया, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो आप माइंड में सेट कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है भाई, लिख देता हूँ कि जब पूछे पत्थर वाला प्रश्न है ना, पत्थरों, ठीक है, जब पत्थरों लिख देना, पत्थरों, ठीक है। ये भाई क्या हो गया, चलिए पत्थरों की संख्या जब निकालना है भाई, तब आपको करना क्या है, कुल क्षेत्रफल करना है। क्या करना भाई, कुल क्षेत्रफल करना है। कुल क्षेत्रफल अब बटे कर देना है क्या, एक पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है। एक पत्थर का क्षेत्रफल, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। तो जब भी संख्या निकालना तो ये अप्लाई कीजिए, आपका जो कि बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया कुल क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, तो टोटल हो जाएगा 40 गुना 15 L इंटू बी। और एक पत्थर का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया, प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल देखिए आकार, यानी कि ये क्षेत्रफल, ठीक है। दिया गया 6, तो 6 भाग दे दीजिए, 6 गुना 5 डेसिमल, तो 5 डेसिमल, तो ये तो गुना हो गया। अब संख्या निकल जाएगा। अब इसको बदल दीजिए मीटर में, ठीक है। तो 10 से भाग दीजिए, इसको भी मीटर में 10 से भाग दीजिए। अब ये कटा दीजिएगा इसको, तो क्या करिए ना, 5 से अगर कटा देता हूँ, चलिए, तो ये 5 से कटा देता, 5 गुना 10 है ना, 2 से कटा दिया 3 बार में, 3 से कटा दिया 5 बार में, 4 5 हो जाएगा 20, 20 पर 1 0, और हाइट 10 भी ऊपर जाएगा, तो यानी 10 से गुना, तो ये हो जाएगा 2000। इस प्रकार से राइट आंसर आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है एक कमरे के फर्श का परिमाप जो एक 18 मीटर या मीटर होगा, ठीक है, मीटर है, तथा इसकी लंबाई 3 मीटर है। कहता है इस कमरे की चार दीवारों का जो कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका भी भाई जो है ना आपका फॉर्मूला आ जाता है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे लिख देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि परिमाप है, आयत का परिमाप, आयत का क्या था, परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। ये माइंड में सेट करके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा ये वाला, तब आपको यही फॉर्मूला लगना। अब ध्यान से देखिए भाई, कहता है परिमाप जो है ना दिया गया 18 मीटर, ठीक है। एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया गया 18 मीटर, तो परिमाप का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, यह होता है। तो बस इसके स्थान पर 18 लिख दिए, और इस ऊंचाई दिया गया 3 मीटर, तो 3 लिख दिया। और कमरे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है ना, निकल जाएगा 18 3 54, देखिए तो फटाक से बन गया कि नहीं बन गया। तो राइट आंसर आपका होगा 54 वर्ग मीटर। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ना एक कथा श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दिया गया है ना। कहते यदि छत का क्षेत्रफल 600 जो कि वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया। अभी तुरंत हमने 19 नंबर में 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया इतना वर्ग मीटर है, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है, तो कक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने बताया अभी, है ना। परिमाप इंटू ऊंचाई ये होता है। चलिए बस पहले इसका निपटारा कीजिए। आपको एल दिया गया और बी दिया गया, नहीं, लंबाई और चौड़ाई दिया गया 3:2, और ये आपका निश्चित नहीं रहता, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेशियो कभी निश्चित
रहता ही नहीं, इसे बल्कि निश्चित बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल दिया गया 600 वर्ग मीटर, ठीक है। अब भाई क्षेत्रफल 600 होता है, एक बात ध्यान में रखना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है ना L इंटू बी, तो L इंटू बी 3 गुना 2 कीजिए तो हो जाएगा छेद, तो ये भी क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से। लेकिन भाई यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया और हमने बोला क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और इसको भुजा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे टोपी पहनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने शुरुआती में भी बताया था 1 नंबर प्रश्न, शायद आप देखिए है ना 1 नंबर प्रश्न, वहाँ पे हमने ये चीज़ बताया था, ठीक है, बहुत चीज़ बताया था। तो ये हो गया, तो ध्यान में रखना क्षेत्रफल था, इसको हमने क्या क्या भुजा में कन्वर्ट किया, टोपी पहना दिए, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, ध्यान में रखना है ना, इसलिए इसको भुजा में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, टोपी पहनाना पड़ा। अब ध्यान से देखिए, हमें लंबाई निकालना तो 3 से मल्टीपल और ऊंचाई चौड़ाई निकालना 2 से मल्टीपल, कारण 6 गया 112 10 10 गुना 3 की जगह 30 हो जाएगा, 10 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 20। आपसे पूछा क्या, ये दिया 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 दिया गया, ठीक है। हम लोग के अनुसार से 4 दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला कहता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊँचाई, यानी कहता है। तो चलिए इसको यहाँ से इस प्रकार से लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग के अनुसार चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी होता है और प्रश्न में दिया गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वाला प्रोसेस अब अलग होगा, है ना। चलिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये होगा। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 तो 2 होगा, एल प्लस बी यानी 30 और 20 जोड़िएगा 50 हो जाएगा, 30 और 20 इंटू एच कौन लिखे भाई, एच होता है ना, 30 20 जोड़िएगा 50 हो जाएगा, गुना कितना जो एच बराबर हो जाएगा 1500, ठीक है। अब ये बोल सकते 0 0 गया, 5 दूना 10 हो जाए, 10 1 0 और गया, तो ऊंचाई निकल जाएगा 15 मीटर। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई हमने जो डेली 10 प्रश्न का जो टारगेट रखा हुआ हमने कंप्लीट कर लिया और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक मेहरबानी कर दीजिए भाई, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि आप सीखिए, अपने मित्र भी सीख जाए, तो बहुत अच्छी वाली बात है ना। और कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।